आप सबके जीवन में, हम सबके जीवन में ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आती हैं, बहुत बार ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिनका सलूशन दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई देता और ऐसा लगता है कि काश कोई हाथ हमारे सर पर हो जाता इस समय तो कितनी बड़ी बात हो जाती। कोई मजबूत हाथ हमारे कंधे को सहला कर कहता, फिक्र ना करो, मैं हूं ना। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी स्टार। रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं और अपने रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार वाले इस चैनल पर भी अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं तो खुशी होती है, धन्यवाद। आप लोगों को राजस्थान के एक ऐसे परिवार की एक छोटी सी दास्तान बता रहा हूं, नागौर जिले के, जहां पर बहुत ही दुखद पहलू सामने आया। एक बुजुर्ग महिला जो लोगों की मदद किया करती थी, ब्याज पर उन्हें पैसे दिया करती थी। ब्याज पर पैसे देने वालों के पक्ष में इसलिए बात कर रहा हूं दोस्तों कि जब आप किसी को बिना ब्याज के कोई पैसा देते हैं, कोई सहयोग करते हैं, तो वह व्यक्ति लापरवाह हो सकता है। वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं करेगा। ब्याज के डर से कुछ लोग जो है हर हाल में आपके पैसे लौटाने की कवायद करते हैं, वरना आपका पैसा शायद डूब जाएगा। तो ये भी एक जरूरी पक्ष है। ब्याज पर पैसे देती थी लेकिन वो बहुत बड़ा मदद हो गया लोगों का। जो लोग समझें, जो लोग नहीं समझें, उनके लिए वह बेकार है। लेकिन ब्याज पे पैसे देने की कवायद करना उस नानी को, यानी उस बुजुर्ग महिला को कितना भारी पड़ा कि वह और उसका एक नवासा यानी उसकी बेटी का बेटा दोनों मौत के मुंह में समा गए। कैसे क्या हुआ उनके साथ वारदात, और जो हत्यारे उन लोगों के साथ ये वारदात किए, उन लोगों ने क्या गुनाह किया, आप लोगों को इसकी जानकारियां देना चाहूंगा। वैसे आपको बात कहें तो लोग कोई जब मदद करते हैं हमें, चाहे वो भले पैसे देने का हो, मदद करने का, ब्याज पे पैसे देने का, वह मदद बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप परिस्थितियों के सामने इतने बाध्य होते हैं कि आपके सामने कोई विकल्प नहीं बचता, तो आप ऐसे निर्णय लेते हैं। तो उनका सम्मान करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए जो हमें मदद के लिए आगे आते हैं, वरना इस तरह से तो फिर कोई किसी के मदद के लिए आएगा ही नहीं और लोग किसी को सहयोग करेंगे ही नहीं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों कि नागौर में सोमवार शाम में घर में घुसकर नानी और दोहिते की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर लिया है। आपको बताएं, दोहिते मतलब वही उसके बेटी का बेटा होगा वो। और क्या खुलासा किया है, मर्डर के आरोपी 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। अब ये तो नहीं कि वो दोनों सगे भाइयों को फंसाया जा रहा है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा, ये सत्य होगा, ये हर हाल में होगा। क्या हुआ है सुनिए। दोनों पहले भी लूटपाट और चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि मृतका का परिवार ब्याज पर पैसे देने का कार्य करता था और यह परिवार, यानी ये जो दोनों सगे भाई थे, यह दोनों उन लोगों से पहले भी उस परिवार से ब्याज पर रुपए ले चुके थे। आप लोगों को बताएं, उसका घर में आना जाना था दोनों का। सोमवार को भी दोनों भाई वहां ब्याज पर रुपए उधार लेने आए थे। नानी दोहिते को अकेला पाकर दोनों ने लूटपाट के इरादे से वहीं घर में रखी कुल्हाड़ी से पहले उसके नवासे यानी दोहिते पर वार किया, उसके बाद नानी पर हमला कर उसे भी मार डाला। कितनी वारदात, बेहयात वारदात है। आप लोग सोचिए इसकी कितनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए कि जिस घर में हमारा आना जाना हो, जो हम पर विश्वास करता हो, यकीन करता हो, उसके साथ कितना बड़ा विश्वासघात हो गया। आपकी नीयत इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती है पैसे के लिए। पैसा रुपया सब कुछ है लेकिन भगवान नहीं है। पैसा ऐसा भी नहीं है जिसके बगैर जिया नहीं जा सकता, रहा नहीं जा सकता। मैं ऐसे लोगों को कभी कभी सोचता हूं तो हैरान होता हूं। भगवान बुद्ध जो पहले सिद्धार्थ नाम के राजा हुआ करते थे, राजकुमार हुआ करते थे, कैसे वो सारा साम्राज्य छोड़कर सन्यासी वेश में आ जाते हैं। कैसे चक्रवर्ती सम्राट अशोक अपनी पूरी कलिंग के युद्ध के बाद जो खून खराबा उन्होंने देखा, उसके बाद कैसे वो उनका मन बदल जाता है। कैसे वो सोचते हैं कि नहीं, सब पे, जीवों पे जो है रहम होना चाहिए। ये मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं। ये सारी चीजें एक व्यवसाय से भी जुड़ी हैं। जब आप किसी बकरे को काटते हैं, मछली को काटते हैं, मुर्गे को काटते हैं, तो वो आपका एक पेशा हो सकता है। उसके बगैर आपका घर नहीं चलेगा, परिवार नहीं चलेगा। वह एक फूड चेन है, वह एक व्यवसायिक प्रकल्प हो सकता है। लेकिन किसी से मदद मांगने जाने के नाम पर आप उसकी हत्या करते हैं, ये कौन सा प्रकल्प है। आप जो है लूटपाट करके अमीर बन जाएंगे, कहां बन पाए, खत्म हो गई कहानी। आप दोनों गए, आपका परिवार खत्म।
सोचिए कितनी बड़ी बात हो गई। आप अपने जीवन में खुशियां लाना चाहते थे ना, आप अपने जीवन में रुपए पैसे बटोर लेना चाहते थे दूसरे का लूटपाट करके, लेकिन नहीं हो सका ना। तो ऐसी कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। आपको बताएं कैसे उन लोगों ने क्या किया। उसके बाद इन दोनों को मारने के बाद उन लोगों ने 2,70,000 रुपए और सोने चांदी के गहने लूट कर वहां से भाग लिए। और आपको बताएं कि वहां की पुलिस ने सोमवार शाम को बताया कि सदर थाना क्षेत्र के मालगांव में लूटपाट के बाद नानी धापू देवी 55 साल की थी और उनके दोहिते नरेंद्र 18 साल का था, कुल्हाड़ी से मारकर उन दोनों की हत्या कर दी गई है। क्राइम सीन से मिले सुराग के बाद तुरंत स्पेशल टीमों का गठन कर संदिग्धों की धरपकड़ शुरू कर दी गई। पूछताछ में राठौड़ी कुआं मोहल्ले के रहने वाले 2 सगे भाइयों दिलावर खान 26 साल और सत्तार खान 39 साल पर शक हुआ। हिरासत में लेकर पूछताछ जब हुई तो फिर दोनों ने इस अपराध को कबूल कर लिया और अंततः मान लिया कि उन लोगों ने सारा कांड खुद ही किया है। आपको बताएं कि इसमें दिलावर और सत्तार दोनों स्मैकची हैं, स्मैक पीते हैं या स्मैकची जो भी होता होगा। दिलावर पहले से मृतकों के घर पर ब्याज पर रुपए उधार लेने आया जाया करता था। उसे और उसके भाई सत्तार को रुपयों की जरूरत थी। इसके चलते दोनों भाई रुपए उधार लेने फिर से आए थे। दोनों ने वहां चाय भी पी है। इस दौरान उन्हें लगा कि घर में काफी रुपया पड़ा है और नानी और दोहिते अकेले हैं। यह सोचकर दोनों ने घर में रखी कुल्हाड़ी से नरेंद्र के चेहरे पर हमले किए। उसके बाद धापू देवी के सिर पर भी वार कर उनकी भी हत्या कर दी। आपको बताएं ऐसे संदिग्ध लोगों को आप लोग अपने घर में कभी भी ना बुलाएं जो खतरनाक प्रवृत्ति के हो सकते हैं। चेहरे से मानसिकता से ऐसे लोग पहचाने जा सकते हैं। क्रिमिनल चेहरा होता है उनका, उसी तरह का स्वभाव होता है उनका। ऐसे लोगों से आप लोग बचें, नहीं तो खत्म हो जाएंगे। लूटे गए रुपए और हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी की बरामदगी हो गई है पुलिस के द्वारा। बरामदगी का प्रयास कर रही है पुलिस। दिलावर के खिलाफ कुचेरा में एक और कोतवाली थाने में, वहीं सत्तार के खिलाफ कोतवाली थाने में 4 मामले पहले से दर्ज हैं। 10 दिन पहले नागौर शहर में एक व्यापारी के साथ लूट की वारदात को भी इन्हीं दोनों भाइयों ने अंजाम दिया था। इस तरह का खुलासा हुआ है। सोचिए, अब आप लोग सोचिए कि ऐसे लोगों को पहचानने में आप कहां चूक जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग कभी भी ऐसे लोगों से सावधान रहें। सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी। बहुत जरूरी है, खतरनाक लोगों से बचें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे सुना। मैं सोचा 1-2 खबर सुनाकर काम पर जाते हैं, निकलते हैं, फिर आप लोगों से रूबरू होते रहेंगे। जय जयकार तो जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आप सभी मित्रों का, धन्यवाद। जय जयकार जारी रहेगी। दोस्तों, फॉलो कर लीजिएगा मुझे जो लोग नहीं किए हो मेरे पेज पर, और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। ये बैकअप बनता है, जो यहाँ पे चढ़ता है पेज पे वही इंस्टाग्राम पे भी आ जाता है, और यही यूट्यूब चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पर भी आ जाता है। तो आप लोग जरूर मुझे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जरूरी है, क्योंकि आप लोगों के साथ बने रहना मेरा जरूरी है। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, धन्यवाद।